इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयन। सर आप? बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं। क्या थी लास्ट हेडिंग, बताओ फिर से। हमने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था, आयंस का, एक्सेप्शनल केसेस क्रोमियम कॉपर। क्या उतना हो गया था हमारा? सर हमारे लास्ट Yes, sir. हेडिंग इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन थी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया था। मुझे ऐसा याद आ रहा है मैंने तुम्हें बुकलेट भी कंप्लीट होमवर्क में दिया था, सब कुछ एक बार का हो चुका था, राइट? एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने जो एक्सेप्शनल केसेस बोले ना अभी, कैल्शियम वगैरह वो नहीं हुआ था। क्रोमियम कॉपर नहीं हुए थे? क्रोमियम कॉपर हुआ था सर। क्रोमियम कॉपर ही एक्सेप्शनल है बस, अप टू एटॉमिक नंबर 30। अच्छा, तुम्हारे बुकलेट में न्यूक्लियर केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा पार्ट दे रखा है। बट क्वेश्चंस नहीं है उसमें बेस्ड। ओके, इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग इसमें बचा है। अगेन बुकलेट में तो मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं दिखे उस पर बेस्ड, बट यस एनसीईआरटी में वो ग्राफ दे रखे हैं, तो मैं बेसिक लॉजिक पता होना चाहिए। पहले वो ग्राफ कर लेते हैं या पहले डाउट डिस्कशन करना है, क्या करना है बताओ? बोलो जल्दी, रिस्पॉन्ड करो। यस नो, मतलब इतने बच्चे क्या कर रहे हो तुम लोग? सर स्टार्ट हेडिंग। सर हेडिंग 25 स्टूडेंट, आई थिंक 33 स्टूडेंट है ना हमारी क्लास में। सर प्लीज स्टार्ट हेडिंग। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हें सही लग रहा है।
ओके, कॉपी करो एक बार, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर पूरा। Arjun and Ishan, please join with your roll number, serial number. चलो, हो गया कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो, there are three functions. First one, radial wave function, capital R. Radial wave function, it can have both positive and negative sign. इसका positive sign भी हो सकता है, negative sign भी हो सकता है। R square radial probability density function, जैसे साई स्क्वायर नहीं था probability density, साई था वेव फंक्शन, उसका काउंटर आ गया R रेडियल वेव फंक्शन, सिर्फ रेडियल वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। साई स्क्वायर की जगह R स्क्वायर रेडियल probability density function, एनीथिंग स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। R square 4 pi R square, this is total probability. Probability density होता है probability per unit volume when you multiply by 4 pi R square, that is volume. Clear? So total probability आ जाएगा 4 pi R square, वो वॉल्यूम हो गया 4 pi R square दिया। तो it is also always positive। ये किसी का स्क्वायर है, ये भी नहीं, इसका ही आगे हम जा रहे थे वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर, ये नेगेटिव हो सकता है बट ये दोनों कभी नेगेटिव नहीं है। Radial node is defined when radial wave function is 0, जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सो रेडियल वेव फंक्शन 0, रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 और टोटल प्रोबेबिलिटी भी 0 है, तीनों फंक्शन 0 होंगे जहां पर हमें रेडियल नोड मिलेगा। अब पता है दो नोड तो फिक्स हैं, ओरिजिन दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे कभी भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट, सेकंड, आउट ऑफ द एटम दैट इज इंफिनिटी,
सो एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड n - l - 1 एक्सक्लूडिंग नोड एट इंफिनिटी एंड ओरिजिन। क्या हमने ये फॉर्मूला लिखा है? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इतना Yes. समझ, इतना बोर्ड पे लिखा है अभी हमने। s ऑर्बिटल के लिए न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिटल। हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लियस ये ऑर्बिटल, तो न्यूक्लियस ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। सो आर स्क्वायर ये मैक्सिमम होंगे एट ओरिजिन, जहां पे डिस्टेंस 0 है। स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? बट वहीं हम बात करेंगे फॉर पी डी एफ ऑर्बिटल, nucleus is not present inside orbital, hence r is 0 and r square is 0 at Aisha has joined, आयुष घुमारे ज्वाइन किया नहीं किया आयुष ने? प्रजक ज्वाइन कर लिया है, प्रजक पाटिल, ठीक है। यस सर। सिर्फ एक स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया, आयुष। चलो, मुझे अभी लास्ट के दोनों पॉइंट्स एक्सप्लेन करना बाकी है। कॉपी कर लिया तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर? हो चुका है क्या कॉपी? Yes, sir. Yes, sir.
देखो origin, तुम origin means nucleus, s orbital, nucleus is present inside the orbital, p orbital, this is p orbital, orbital left side है right side है but nucleus orbital के अंदर नहीं है, d orbital 1 2 3 4, still nucleus is not present inside the orbital. So p d f के केस में nucleus orbital के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, तो origin मतलब जहां पर डिस्टेंस 0 है, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, वहां पर रेडियल वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दोनों 0, बट एस के केस में मैक्सिमम होंगे। क्लियर, ये लिखे हैं दोनों पॉइंट, एस के केस में मैक्सिमम और पीडीएफ के केस में 0 एट न्यूक्लियस। अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन पर, आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पहला था रेडियल वेव फंक्शन, दूसरा है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और तीसरा है आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ये भले मैक्सिमम हो, ओरिजिन पर डिस्टेंस कितना है 0, मैक्सिमम इनटू 0 इज 0, तो एसपीडीएफ सभी के लिए ये इसे 0 बना देगा। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी प्रेजेंट एट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली तो कभी भी न्यूक्लियस पे प्रेजेंट नहीं होगा। सो आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर वाला टर्म सभी के लिए 0 का एट ओरिजिन। क्लियर, एसपीडीएफ सभी के लिए। ये पॉइंट्स तुम्हें जैसे लिखे एक बार पढ़ोगे थोड़ा ध्यान रहेंगे, तो हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे भी वो थोड़ा सा इजी तुम्हें लगेगा, बस कुछ बेसिक से लॉजिक है वो ध्यान रखना है हमें। वन एस n माइनस l माइनस 1, 0 रेडियल नोड है इसमें। 1s do not have any radial node, इसमें एक भी रेडियल नोड नहीं है। हम 1s के लिए पहले ड्रॉ करते हैं। अब पूरा बोर्ड पे फोकस करना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। यहाँ पर हमें 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट ग्राफ रेडियल वेव फंक्शन वर्सेस रेडियस, सेकंड ग्राफ आर स्क्वायर वर्सेस रेडियस, थर्ड ग्राफ आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस रेडियस ग्राफ। ये 3 ग्राफ है हमारे पास। एक बार मैं रेडियल वेव फंक्शन ले रहा हूँ, सेकंड टाइम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, थर्ड टाइम टोटल प्रोबेबिलिटी, और हम ये चेक कर रहे हैं when we are going away from the nucleus how these functions are changing. Small r is radius, distance from nucleus, distance from origin. clear? चलो s orbital हमने s के लिए लिखा था r and r square both are maximum at the nucleus, तो कहीं मैक्सिमम यहां से स्टार्ट करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। क्लियर, अब डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी कहीं पे मैक्सिमम है तो फिर कहीं तो कम होगी। इंफिनिटी पे सबके लिए 0, इंफिनिटी मींस आउट ऑफ दैट टर्म, जितना हम हायर वैल्यू पे जाएंगे तो सब टेंडिंग टू 0 होते चले जाएंगे। तो यहां मैक्सिमम, यहां टेंडिंग टू 0, ये फंक्शन कुछ ऐसा चेंज होगा इन दिस मैनर। सिमिलर वे में ये भी चेंज हो जाएगा। क्लियर, टेंडिंग टू 0। अब आते हैं हम लास्ट ग्राफ पर, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ। यहाँ पर आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर में टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0, ओरिजिन पे रेडियस 0 होगा। ये कर्व हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो ओरिजिन से स्टार्ट करना है, तो पहले इंक्रीज होगा देन टेंडिंग, यहाँ पर 0, इंफिनिटी पर 0, कहीं तो बढ़ेगा वो ग्राफ। ये इसका ग्राफ आ जाएगा लास्ट वाला। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें एस ऑर्बिटल के लिए ये दोनों फंक्शन मैक्सिमम होते हैं ये पता होना चाहिए, ये हमेशा 0 होगा ओरिजिन पे ये पता होना चाहिए। इंफिनिटी पे सब 0, टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, टेंडिंग टू इंफिनिटी 0, तीनों 0। क्लियर सर लास्ट ग्राफ फिर से बताओ ना, आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर वाला। 2 पॉइंट सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है, एट ओरिजिन स्मॉल r इज 0, मतलब हम ओरिजिन पे रेडियस x एक्सिस पर इस पॉइंट पे x 0 है, y भी 0 है, तो स्मॉल r 0 है, समथिंग इनटू 0 इज 0, तो ये यहां से स्टार्ट होगा लास्ट ग्राफ। इंफिनिटी पे 0 है, तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, कहीं न्यूक्लियस पे 0, इंफिनिटी पे 0, तो कहीं पे तो बढ़ेगी ना, इस मैनर में बढ़ती है और फिर डिक्रीज होती है। क्लियर, ओके सर। Excuse me, sir.
Yes. Sir, will you please tell second graph again? I'm going to explain this graph for 2s, so you can again understand the similar kind of thing with 2s graph. And you have to draw graph in this manner also. वो r square एक के नीचे एक ऐसे ही draw करने. Might be on one page you can draw 1s graph here, then 2s here, maybe again third graph, or maybe only 2 graphs. जैसा भी करो. अच्छा, one more announcement. Whenever you are coming to center, you have to bring your lecture notes, homework notebook for all the subjects. Clear? वैसे इस वीक से स्टार्ट किया है 1-to-1 इंटरेक्शन. कुछ 5-5-6 बच्चों के ग्रुप में सेंटर पे कॉल करके बुलाया जा रहा है. तो डेफिनेटली कुछ बच्चों का नंबर पहले आएगा, कुछ का बाद में आएगा. मतलब सारे बच्चों को एक साथ नहीं बुलाया जा सकता, बट ये डेफिनेट है विद इन 3-4 वीक सभी बच्चों का नंबर आ जाएगा. और तुम्हें लगता है कि नहीं हमारी जो पढ़ाई है, स्टडी काफी सफर कर रही है, बहुत ज्यादा हमें नीड है टीचर से मिलने की, तुम जस्ट एक मैसेज करो कि सर कल कब अवेलेबल है. जिस भी टीचर अभी तुम्हारे टीचर जो अवेलेबल हैं, एसकेपी सर हैं, मैं हूँ, पाठक सर हैं सेंटर पर, तो मतलब तुम्हारे ऑलमोस्ट तीनों सब्जेक्ट के टीचर तो हैं ही. ठीक है, क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो लेक्चर नोट्स लाने तुम किसी भी रीजन से आ रहे हो, नॉट नेसेसरी कि बुलाया ही हो हमने. तुम अपने स्टडी मटेरियल लेने आ रहे हो, पीस से रिलेटेड आ रहे हो, कुछ भी XYZ रीजन से आ रहे हो, यू हैव टू ब्रिंग योर लेक्चर नोट्स एंड होमवर्क नोटबुक. और टीचर को एक मैसेज ड्रॉप करो एक दिन पहले, सर कल इस टाइम पे आ रहे हैं तो कब आप मिलेंगे. मतलब कुछ बच्चे इवन मिलके भी गए, ऐसा नहीं है, जस्ट एक कॉल किया है, मैसेज किया. क्योंकि क्या है, यदि कुछ अप डाउन हो रहा होगा तो हम तुम्हें थोड़ा सा एडवाइस कर पाएंगे, सजेस्ट कर पाएंगे. और थोड़ा सा तुम भी कनेक्टेड फील करोगे जब टीचर से मिलोगे सेंटर पर आकर. तो तुम्हें लगेगा हाँ ये टीचर्स को हमने देखा है कहीं, ये सब इमेजिनरी नहीं है, ये कहीं तो हमने देखा है, सिर्फ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है. राइट समीदा? यस सर. सब समीदा जैसे मिलके गई है 2 दिन पहले, उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसने बताई, सर ये है, क्या इसका सॉल्यूशन है. तो हमने हमारे एंड से जो सजेस्ट कर सकते थे वो किया है. और इस बैच में तो बहुत सारे पुराने भी बच्चे, उन्हें तो बोलने की जरूरत ही नहीं, उनको तो वैसे ही रेजोनेंस पता ही ये सिस्टम सब, मतलब कभी भी तुम पेरेंट्स के साथ आ सकते हो. चलो, here we had 0 radial node, यहाँ पे 1 radial node है. So what is the difference between these two? This function will not be 0 between infinity and origin. Infinity पे तो सभी 0 होंगे, origin पे सब 0 होंगे. एक भी बार ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ये फंक्शन एक भी बार 0 नहीं हो रहा है, तीनों ग्राफ. इस केस में मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ग्राफ r ग्राफ, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा r स्क्वायर ग्राफ और s सबशेल s ऑर्बिटल. ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा. तो मुझे 3 चीजें तो ये बताए, दिस टू ग्राफ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम फॉर s ऑर्बिटल एंड लास्ट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. क्लियर? एक और इंफॉर्मेशन मुझे पता है, इंफिनिटी पे जाके सबको 0 होना है. ये 1 रेडियल नोड है. दिस ग्राफ विल गो इन दिस मैनर. पहले तो कुछ ऐसा होगा, देन टेंडिंग टू 0. ये पॉइंट जहां पे वो x एक्सिस को टच कर रहा है, दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड. ये होगा रेडियल नोड. कितने बार x एक्सिस को टच किया बिटवीन ओरिजिन एंड इंफिनिटी? 1 टाइम, 1 रेडियल नोड. 2s की जगह 3s होता तो 1 2 देन टेंडिंग टू 0, एक बार और क्रॉस कर देते. एक और होता, वापस क्रॉस करते. ऐसे इन जनरल हम बनाते चले जाएंगे. नाउ r इज मैक्सिमम, समझना सेकंड ग्राफ. r स्क्वायर इज आल्सो मैक्सिमम, ये भी यहां से स्टार्ट करो. r इज डिक्रीजिंग, कोई डिक्रीज होगा तो उसका स्क्वायर भी डिक्रीज होगा. when r is 0 its square will also be 0. तो एक ग्राफ सिमिलर नेचर का होगा, नॉट एग्जैक्टली सेम बट द नेचर विल बी सिमिलर. when r decreases r square also decreases. -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9. so the negative part will convert into +1. ये वाला पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा r स्क्वायर. दिस इज द रेडियल नोड. आया समझ में? गायत्री, इज दैट ओके? Yes, sir. I understood second graph, but in first graph, why we took it in negative actually?
because see, there are two things. First thing, some points with it that we need to remember, some points we need to understand through the logic. When we solve Schrodinger equation, we get this function in this manner. हाँ, ये मैंने बताया है, R can have both positive and negative value. So R positive भी है, negative भी हो सकता है, but R square cannot be negative. So if you are getting radial node, you have to cross this axis. हमें वो cross करना है, ठीक? यहाँ पे रेडियल नोड नहीं मिल रहे थे, इसलिए आई कैन नॉट टेक दिस फंक्शन टू जीरो. वैसे जीरो कर ही नहीं सकता था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा ही नहीं पाऊंगा, जीरो नहीं कर सकता हूँ. क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. Third graph, we have to start from origin. ये graph, when this function zero, this is also zero. Clear? And then again tending to zero. So this is the point for radial node. Origin और infinity को radial node में काउंट नहीं करेंगे. क्या 2s का ग्राफ क्लियर है? अंकुर, अंजलि, इशिता, Yes, sir. okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Now sir. can you draw the graph for 3s using the similar logic? I am waiting. Please draw 3s graph. चलो बताओ मैं ग्राफ 3s का. Yes, sir. There are two radial nodes for 3s. दो बार वो क्रॉस करेगा, then tending to zero. This is the distance for the radial node. R square, one radial node, two radial node tending to zero. One radial node, two radial node tending to zero. Clear? यहाँ पर एक और ऑब्जर्वेशन हमें लेना है.
here the peak value is increasing. ये जो peak value है, highest point है, ये increase हो रहे हैं. यहाँ पर peak value decrease होगी. अब ऐसा क्यों होगा? अगेन उसके बहुत डेप्थ में ना जाके अभी के लिए हमें ये याद रखना. क्या 4s का भी ड्रॉ कर पाओगे? अब तुम 2 बार क्रॉस किया, तीसरी बार क्रॉस कर दो, टेंडिंग टू 0. इसको 1 2 3 टेंडिंग टू 0. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एस के तुमने 3 देख लिए, हम पी का भी देख लेते हैं कुछ. कौन सा पी लूं? 3p ले लें. बोर्ड पे देखो भी. 3p 1 रेडियल नोट n माइनस l माइनस 1. यहाँ पर p सबशेल के लिए l का वैल्यू 1 है. So number of radial node will be 1 n minus l minus 1. एक बार ये ओरिजिन x एक्सिस को क्रॉस करेगा जब बिटवीन इंफिनिटी एंड ओरिजिन, जब रेडियल नोड मिलेगा. कहां से कर्व स्टार्ट करें? मैक्सिमम से या ओरिजिन से? Origin. Maximum. Maximum. क्यों मैक्सिमम? क्यों? p है s थोड़ी. क्या हमने लिखा है ऑल पीडीएफ ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन? हाँ sir. Yes, sir. So all these 3 graph will start from origin. 1 radial node tending to 0. This is the distance for 1 radial node. सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या आया है? दोनों में एक एक रेडियल नोड है. एस के लिए ये ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, पीडीएफ के लिए ओरिजिन से. नेगेटिव पार्ट will convert into positive one. जो नेगेटिव था उसे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. स्क्वायर है, स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. इन दोनों का ग्राफ सिमिलर होगा, सिर्फ डिफरेंस होगा द पीक वैल्यू इंक्रीजेस, पीक वैल्यू डिक्रीजेस. क्या इतना क्लियर है अभी? Yes, sir. मैं डी का भी ले लेता हूं Yes, sir. ताकि वो याद रहेगा, समझ में आएगा जब भी तुम लेक्चर नोट्स पढ़ोगे. हम ले लेते हैं ग्राफ फॉर 5D. n minus l minus 1. There are 2 radial nodes 5D में. All graph start from origin for PDF. 2 radial node है, 1 2 tending to 0. Negative part will convert into positive 1 tending to 0. ये 2 radial node हो गए. मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू इंक्रीजेस. तो यहां पर ये वैल्यू इंक्रीज होगी, यहां पर ये वैल्यू डिक्रीज होगी. सो पीडीएफ सब ग्राफ इनके सिमिलर वे में ही आएंगे. सो कुछ ग्राफ ड्रॉ किए, कुछ बेसिक से लॉजिक से, एंड देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर.
चले हम आगे। सर 2 मिनट। सर एस के लिए मैक्सिमम से स्टार्ट होगा ना? एस के लिए कौन सा ग्राफ, फर्स्ट सेकंड ग्राफ मैक्सिमम से, किसकी बात कर रहे हो बताओ? सर सेकंड। सेकंड ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, हुआ भी आर स्क्वायर का। ओके सर। चलो डाउट डिस्कस करें अब। होमवर्क हमें नेक्स्ट वीक से मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। इस वीक में कंप्लीट करना है चैप्टर में, मतलब चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है, डाउट डिस्कशन है बस। और अगेन जैसा मैंने शायद एक दिन पहले ही बोला था, एक बहुत कॉमन सा मिस्टेक जो मुझे मिल रहा है बच्चे कर रहे हैं, लेक्चर हम अटेंड कर रहे हैं, लेक्चर नोट्स भी बना रहे हैं, बट लेक्चर नोट्स में से यदि मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो 80% बच्चे अभी ऐसे आ रहे हैं सेंटर पे जिन्हें वो क्वेश्चन के आंसर नहीं पा रहे हैं। तो हमने लेक्चर नोट्स बहुत अच्छे से रिवाइज नहीं किए, लिख लिख के नहीं देखे प्रॉपर्ली। यू हैव टू टेक अ रफ पेज पेन और लिखकर देखो, जितने फॉर्मूले डिराइव की खुद से डिराइव करो, सारे फॉर्मूले लिख के देखो। मतलब जब तक तुम खुद से नहीं करोगे ना, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, जब तक खुद से नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। जैसे अभी 5 ग्राफ हमने अलग अलग ड्रॉ किए, इनमें से 2 सब समझ लिए घर पे बैठकर लेक्चर के बाद, फिर 2 ग्राफ खुद से ट्राई कर लो ड्रॉ करने का, चेक करो कि सही किए नहीं किए। तो तुम जब खुद से पेन नहीं चलाओगे ना, तब तक नहीं एग्जाम में कर पाओगे। और उससे स्पीड भी फास्ट होती है एग्जाम में, क्योंकि हम एक बार हम ऑलरेडी लिख चुके होते हैं खुद से, लेक्चर के बाद खुद से समझ के लिखे होते हैं बिना देखे। चलो एक्सरसाइज 1 किस सेक्शन तक हम डिस्कस कर चुके हैं पहले? मुक्तित कहां तक डिस्कस हो गया था पहले? अर्जुन, am I audible? यस सर। यस सर। किस सेक्शन तक हम एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर चुके हैं? सर आपने होमवर्क दिया था, थोड़ा डिस्कस किया था। कहां तक, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किस सेक्शन हाँ तक? सर, हो गया है पूरा सेक्शन एफ तक। चलो पूरा हो गया है, कुछ भी नहीं पेंडिंग है उसमें। एक्सरसाइज 2 कहां नो तक, सर। एक्सरसाइज 2 कहां तक डिस्कस हो गया है? एक्सरसाइज 2 किस क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुका है? यदि हमें ये भी नहीं पता है, हाँ यस। हाँ समीरा, कहां तक डिस्कस हो गया है एक्सरसाइज 2? बोलो यार, मतलब मैं कहीं तो तुमने कुछ तो किया होगा कि कौन सा सर, कहीं डाउट्स लिखे होंगे कि ये डाउट्स डिस्कशन के पेंडिंग है, ये हो चुके हैं। क्वेश्चन 12 तक हुआ है सर। कहां तक? क्वेश्चन 12। यस सर। 12th क्वेश्चन तक? हाँ सर। बस, चलो काफी कुछ पेंडिंग है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, doubts fast. You can type doubts of exercise 2 part 1 from question number 1 to last question.
होमवर्क नोटबुक बनाने का इसलिए कहा जाता है ताकि होमवर्क नोटबुक में यदि कोई जगह छूट गई है, मतलब वो क्वेश्चन हमने नहीं किया है, तो जब मैं पूछ रहा हूँ डाउट्स कौन से, तो पेज पलट के देख लिए, 2 मिनट लग, और वहां पर जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो उसे कॉपी कर लिया और उसे वापस से खुद से भी करके देखा फिर एक बार। ऐसा नहीं कि बस कॉपी कर लिया तो हो गया इसका आंसर, फिर क्लास के बाद वापस से वो क्वेश्चन खुद से करके देखिए। हाँ चलो मुझे बताओ कितना किया है तुमने। अंकुर कितना कर लिया है? अंकुर यस सर। कहां तक हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 2? सर 30। मतलब आई थिंक वी हैड गिवन इनफ टाइम इन दिस चैप्टर। हम जब से स्टार्ट किया यही चैप्टर कर रहे हैं, बहुत टाइम दिया है मैंने क्योंकि फर्स्ट चैप्टर था कि तुम्हें अच्छे से समझ में आया। यदि तुमने घर पे टाइम दिया होगा तो हो चुका होगा सब कुछ अब तक। और जब मुझे डाउट्स आ रहे हैं तो 4 बच्चों के आ रहे हैं एक्सरसाइज 2 में। यही तुम घर पे नहीं पढ़ते हो तो लेक्चर के बाद करते क्या हो? फिर कुछ तो करते होंगे, कुछ तो पढ़ते होंगे। नहीं मैं बोलूंगी 6 घंटे पढ़ो, जितना होमवर्क मैंने दिया है तुम लेक्चर के बाद 2-2 3-3 घंटे भी पढ़ होंगे तो सब कुछ हो जाता अब तक तो इतने टाइम। तुम्हारा टेस्ट भी था, टेस्ट कब था तुम्हारा? लास्ट वेडनेसडे। वेडनेसडे। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एटलीस्ट क्वेश्चंस पढ़ लेना सभी। मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे क्वेश्चन ताकि उसी नंबरिंग में मैं करता चला जाऊंगा। ट्वेल्व 13 14 17 18 30 32 35 कितने क्वेश्चंस आए हैं डाउट्स में? 18 19 19 भी आ गया है। जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं मैं उसी ऑर्डर में करते चले जाऊंगा ना, देख लेना, क्वेश्चंस पढ़ लेना बस एक बार। ओके ट्वेल्थ क्वेश्चन। A photon of 300 nanometer is absorbed by a gas and then emits 2 photons. One has this wavelength, another will have what wavelength? Conservation of energy. एक फोटोन का एनर्जी दूसरे 2 photons में कन्वर्ट हुआ है। We don't have any law like conservation of wavelength, but yes, we have law of conservation of energy. So supplied energy equal to this hc by lambda, E का वैल्यू hc by lambda 1, hc by lambda 2, hc कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास ये लैम्डा दे रखा है, इसका वैल्यू दिया है 300 नैनोमीटर, इसका दिया है 400 नैनोमीटर, इसका सॉल्व करना है। सो 1 by lambda 2 1 by lambda minus 1 by lambda 1, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज किया है, E इक्वल टू hc by lambda। लैम्डा 2 सॉल्व करने पे आ जाएगा, सो 400 into 300 upon 400 minus 300, yeah, right, 1200 nanometer।
क्या इतना क्लियर है 12th क्वेश्चन अभी? Yes, sir. Yes, sir. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से होगा ये क्वेश्चन। इतना एनर्जी सप्लाई किया है, एक फोटोन का वेवलेंथ दिया है, दूसरे का पूछा है, कंजर्व कर दिया एनर्जी। Excuse me, sir. यस Sir, actually the question order is different in the new module. अच्छा ऐसा है। तो 12th क्वेश्चन So तुम्हारे बुक actually, sir, 12th question was the ratio of radius of two different orbits in hydrogen atom is 4:9. सर हम वो रेजोसर वाली मॉड्यूल रेफर कर रहे थे। हाँ, तो रेजो सर पे 12th क्वेश्चन नहीं है ना ये, राइट? नो सर। यस सर, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अलग है सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कोई भी एक बच्चा ये करो, मुझे जल्दी से एक्सरसाइज 2 के अच्छे पिक्चर्स लेकर सेंड कर दो। कौन भेज रहा है? हैंड रेज करो। हैंड रेज करो जो हाँ ओमकार सेंड करो, मैं वेट कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड सारे क्वेश्चंस के पिक्चर सेंड करो मुझे, मैं तुम्हारे बुक में से क्वेश्चन कर लेता हूँ। सेंड किया ओमकार? सर एक मिनट। एक एक पिक्चर भी सेंड कर दूं? ट्वेल्थ क्वेश्चन यही है ना? Yes. Yes, sir. ओके देखो, रेडियस का रेशियो दे रखा है। रेडियस इज r नॉट n स्क्वायर बाय z, r नॉट और z कैंसिल, n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज द रेशियो ऑफ रेडियस व्हिच इज गिवन 4/9, अंडर रूट ले लिया, n1 बाय n2 आ गया 2:3। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। एटॉमिक नंबर सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट डिफरेंट है। So frequency का ratio is inverse ratio of number of orbit power 3. So इसको inverse कर दिया 3/2 power 3. Is that okay? 12th question. Yes.
क्या हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोर्स मॉडल में पढ़ा है? ये रिलेशन हमने देखा है ना? गायत्री हुआ था ये? Yes, sir. Okay. 13 क्वेश्चन में टाइम पीरियड फॉर द सेकंड ऑर्बिट टू द टाइम पीरियड फॉर फोर्थ ऑर्बिट हीलियम प्लस Li2 प्लस. This you have to find out. Time period is proportional to n cube by z square. Frequency और time period inverse related है. तो number of orbit 2 n cube by z 2 z square, n cube 4 cube upon z 3 square. ऊपर बचा 2, नीचे बचा 64 और ये आ गया 9, 32. 9 by 32 is the answer for 13 question. यही सिमिलर लॉजिक यूज करना है, जो भी प्रोपोर्शनलिटी उसका रेशियो ले लेना. सेकंड ऑर्बिट n is 2, एटॉमिक नंबर is 2, n is 4, एटॉमिक नंबर is 3 फॉर लिथियम प्लस. क्या 13 क्लियर है अभी? Yes, sir. जो भी बच्चे मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं ना, उनकी एब्सेंट लगने वाली ध्यान रखना है. देखो, हमें आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट. हाइपोथेटिकल एटम में फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल. फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मींस amount of energy required to excite electron from first orbit to second orbit. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है फर्स्ट से सेकंड पर. चलो, इसका फॉर्मूला है हमारे पास. डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट, एनर्जी डिफरेंस इज 10.2 z स्क्वायर. आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ग्राउंड स्टेट एज्यूम करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं दे रहा. z कैंसल, 10.2 upon 13.6 होता है 3/4. चलो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये है 20 वोल्ट. 3/4 into 20 कितना आएगा? 15. आंसर. देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी इज गिवन. सेकंड ऑर्बिट से इंफिनिटी का पूछा गया है. सो एनर्जी डिफरेंस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. 3.4 z स्क्वायर, 13.6 z स्क्वायर. एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू. z कैंसल, 3.4 upon 13.6 ये आएगा 1/4. इसका मल्टीप्लाई कर दो जैसा ऊपर किया था. Whenever one information is given, another you have to find out. You just need to take ratio. कितना आएगा आंसर? Is that okay? 17 जिसका भी डाउट था. Yes, sir. एटीन. क्वेश्चन भी सिमिलर का है, सिमिलर टाइप का है. एक एक्साइटेशन पोटेंशियल दे रखा है, दूसरा कैलकुलेट करना है. जो कैलकुलेट करना है न्यूमरेटर में लो, जो दे रखा है वो डिनोमिनेटर में लो. एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड एक्साइटेशन एनर्जी आर सेम. तो मैं बोला गया फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब उसको उससे एक लेवल ऊपर ले जाने में कितना एनर्जी लगेगा. सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए. थर्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल फर्स्ट से फोर्थ में जाने के लिए. अब क्वेश्चन है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ सेकंड ऑर्बिट, मतलब सेकंड से थर्ड जाने के लिए. So just जैसा भी एक्साइटेशन पोटेंशियल है उतना एनर्जी डिफरेंस ट्राई करना. 18 बनेगा तुमसे. 19,
we have this formula for kinetic energy kz square by 2r. ये हमारे पास फॉर्मूला है. Li2 plus is given in 19 question. Z is 3 Ke square 2 as it is. R को लिख दो 4 pi epsilon. क्या ये पढ़ा है हमने? K is 1/4 pi epsilon. ये बताया पहले? नहीं बताया मैंने? सर बताया आपने. ठीक है, तो इसका आंसर मैच करेगा 19 का 3Ke square अपॉन 8 pi epsilon. अब तुम एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो, सर इसमें तो K दे ही नहीं रखा है. अच्छा, K का तो हमने वैल्यू रख दिया, तो K मैंने क्यों लिख दिया? हाँ, सो ऑप्शन मैच कर रहा है 3 स्क्वायर 8 pi epsilon r, फर्स्ट ऑप्शन. मैंने 19 पहले कर दिया ना, चलो मैं 20 भी पहले ही कर देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 20. E2 माइनस E1 पूछा गया है क्वेश्चन में, एंड एनर्जी इज गिवन -1312 by n स्क्वायर. तो by 2 स्क्वायर -1312 by n स्क्वायर, n इज 1. तुम्हें फॉर्मूला दे रखा है किलोजूल पर मोल में 1312 by n स्क्वायर. सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ऑर्बिट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड ऑर्बिट. दोनों का डिफरेंस, इसको 2 रखा, इसको 1 रखा, इनको सॉल्व कर लिया. 1312 कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस 1/1 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3/4. क्लियर श्रेया? 20th क्वेश्चन. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 21. Series limit for Lyman is given in the question. Lyman series का series limit हमें दे रखा है, मतलब infinity to 1. Balmer series का series limit हमें calculate करना है. Clear? R Z is 1, हाइड्रोजन एटम के लिए Z square 1/n1 square minus 1/n2 square, सेम फॉर्मूला. ये तो आ रहा है 1/4. ये दे रखा है 912 1 by lambda, ऊपर वाला कैलकुलेट करना है 1/4 as it is. ये 1 by lambda को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 by lambda, lambda है 912. आंसर इज 912 into 4, 3648 एंगस्ट्रॉम. है कोई ऑप्शन ऐसा? अच्छा, 912 into 4 दे ही रखा है, इसी फॉर्म में दे रखा है. क्या 21st क्वेश्चन क्लियर है सभी को? किसने पूछा था डाउट? Yes. अर्जुन.
23 and 26. (23) सिमिलर जैसे हमने 21 किया है, तुम्हें रेशो लेना है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी उस और जो कैलकुलेट करना है उन दोनों का रेशो ले लो, ठीक है। अब 23 में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी, मतलब सीरीज लिमिट, मतलब इंफिनिटी टू 1, यही हमें दे रखा है क्वेश्चन में x। देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस आएगा इस फॉर्मूले में, यहाँ पे 3 to 2 आ जाएगा फर्स्ट लाइन और ये सीरीज लिमिट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी सॉल्व कर लेना। यहाँ पे इंफिनिटी की जगह 3 स्क्वायर आएगा, कर लोगे कैलकुलेशन 23 का। इसके बाद जिसका भी डाउट था 23, अर्जुन, चलो 26 ऐसे क्वेश्चन में ना n का वैल्यू पुट करके देख लो, थोड़ा सा इजी हो जाता है। हमें पूछा है n atom has n energy level, then the total number of line in its spectrum, n एनर्जी लेवल है तो टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे। मैंने n को रख दिया 3, क्लियर, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है रख दो, n को रख दिया 3। सो टोटल इसमें मुझे 3 एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में जाओ, n+1 तक जाना है, 1 + 2 + 3 + 4, n का वैल्यू 3 है, हायर ऑर्बिट, तो तुम्हें n+1 तक ऐड करना है, तो ये तो ज्यादा आ रहा है, 10 आ रहा है, नॉट राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन चेक करो, 1 + 2, हमें n-1 तक जाना है, तो n का वैल्यू 3 लिया है, तो 2 तक ही जाना है, तो ये मैच कर रहा है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया क्या 26? सर इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन भी है, इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो चाहो तो तुम। जब मेरे पास 3 एनर्जी लेवल है, तो देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल पे उसके ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा, तो कितने उसके ऊपर है, ऊपर टोटल यदि n है, टोटल एनर्जी लेवल n है, तो फर्स्ट के ऊपर हो गए n-1, कितने लाइंस मिलेंगी हमें फर्स्ट लाइन सीरीज। अब आ जाओ 2 पर, टोटल एक तो हमने माइनस कर दिया है, क्लियर, टोटल हमारे पास n लाइंस, तो इसके लिए n-1 थे, तो अब इसके लिए n-2 हो जाएगा, n-2, ऐसे हम ऐड करते करते 1 तक जाएंगे, या मैं बोले 1 + 2 + 3 अप टू n-1, ऐसे भी जा सकते हो। समझ में आया? यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 30, if hydrogen atom in hydrogen wave x is the radius of first Bohr orbit, d Broglie wavelength of third orbit. देखो n lambda = 2 pi r, radius of third orbit r naught n²/z, रेडियस ये थर्ड ऑर्बिट है, तो n का वैल्यू 3 किया, 1 3 कैंसिल हो गया, 1 3 बच गया, 3 × 2 6 pi r naught, r naught होता है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, और वो दे रखा है x, 6 pi x इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्या इतना क्लियर है अभी क्वेश्चन नंबर 30? किसका डाउट था? 30 क्लियर है? Yes, sir. 32, % दे रखा है, एक्यूरेसी इन वेलोसिटी
एक्यूरेसी इन वेलोसिटी होता है डेल्टा v अपॉन v इनटू 100, एरर अपॉन एक्चुअल इनटू 100 इज एक्यूरेसी परसेंटेज। चलो v का वैल्यू कितना दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 32 में v का वैल्यू दिया है हमें 45 मीटर पर सेकंड। कैन वी राइट डेल्टा v विल बी 2% इनटू 45 अपॉन 100। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या समीधा? Yes. तो पहले तो परसेंटेज एक्यूरेसी डेल्टा v अपॉन v इनटू 100 से डेल्टा v निकालो, देन यूज हेजनबर्ग प्रिंसिपल, मास इज गिवन डेल्टा v, ये रहा डेल्टा x कैलकुलेट करना। हो जाएगा भी ये क्वेश्चन? Yes, sir. सर 33 भी है। 33 भी है, 35 बता देता हूँ, देखता हूँ। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर 26 मतलब एफी का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d6 4s2, इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आंसर इज Fe0 and Fe2 plus for 35। हमें म्यू दे रखा है इस क्वेश्चन में √24 बोर मैग्नेट्रॉन मींस 4 into 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन 4s के निकालोगे तब भी 4 अनपेयर्ड है। क्लियर? तो 0 and 2 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? नहीं, क्या पूछा है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज दिस, हेंस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, दो अलग अलग क्वेश्चन एक में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वैल्यू ऑफ एन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था। सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो म्यू इतना है, तो √n प्लस 2, n का वैल्यू 4 रहा होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। एक ही ऑप्शन है जहां पे 4 दे रखा है, और फिर पूछा गया है हमें n का वैल्यू, तो Fe2 प्लस 2, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखो 33 था ना क्वेश्चन, हाँ सर कौन सा था एक और? 33। 33 के लिए क्या हमने स्टेटमेंट लिखा है उनका? फॉर हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन लाइक एटम एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिट। 3s 3p 3d सबका सेम एनर्जी हो गई थी हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम है। तो क्योंकि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ नंबर ऑफ शेल पर, तो सभी का थर्ड शेल है, सबका सेम एनर्जी। आया समझ में? ओके सर। ये स्टेटमेंट लिखा है नहीं लिखा है? हाँ सर लिखा है। For hydrogen and hydrogen like atom, energy depends only on n. All orbitals of third shell will have the same energy. All orbitals of fourth shell will have the same energy. But यही हम बात करेंगे एक ऐसे एटम की जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 3d का एनर्जी सबसे ज्यादा, 3s का सबसे कम। क्लियर? Yes, sir. यस सर। चलो सेशन एंड करें फिर आज का हम। एक्सरसाइज 3 विल बी इन होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, सभी अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। मैं सिर्फ पूरा क्लास डाउट डिस्कशन पे ही दूंगा, और नेक्स्ट वीक से फिर मोल स्टार्ट करेंगे। Okay, sir.